दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा प्रणाम। चलो अंदाज शायराना। आंधियां साथ लेके चलती है, इन हवाओं से कुछ नहीं होगा। बैठकर मसले का हल सोचो, यात्राओं से कुछ नहीं होगा। यात्राओं से कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों को आदत सी होती है, जब कोई ज्यादा परेशानी हो, कोई संकट बहुत बड़ा लगने लगा, तो ये लोग देव देवताओं की मंदिरों की यात्रा पे निकलते हैं। मसला क्या है? उलझन जो आज हमारे सामने खड़ी है, उसकी वजह क्या है? क्या देव देवताओं के मंदिरों की यात्रा करके उसकी सुलझन मिलेगी, या बिना यात्रा करके आमने सामने बैठ के क्या वो सुलझ सकती है? जरूर सुलझ सकती है। इसीलिए शायर कहता है, बैठकर मसले का हल सोचो, यात्राओं से कुछ नहीं होगा। शांति से बैठो। भले ही अगर जिसने उलझन दी है, जिसने संकट दिया है, भले ही वो इंसान आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी आप अकेले बैठो, शांति से सोचो। जरूर हर चीज का हल प्राप्त होता है। उतनी ताकत उस खुदा ने खुद तुम्हें दी है। आपके बुजुर्गों की दुआएं आपके साथ रहती है। कोई उलझन आई, कोई परेशानी आई, जरूरी नहीं है मंदिर में जाके घंटा बजाने की, किसी चार धाम की यात्रा पे निकलने की, भगवान के सामने खड़े होके हे भगवान मेरी उलझन को सुलझा दे कहते बैठने की। भगवान भी यही कहता है, तुझ में है ताकत, देख सुलझेगी वो उलझन सिर्फ तुझसे ही। थोड़ा तू खुद पे विश्वास तो कर। चलो मुड़ते हैं आगे। कुछ लोग आए थे मेरा गम बांटने के लिए। कुछ लोग आए थे मेरा गम बांटने के लिए। मुझे खुश देखा तो खफा होकर लौट गए। मुझे खुश देखा तो खफा होकर लौट गए। खफा होकर लौट गए। ऐसे गम में भी खुश रहने वाले हर इंसान को तहे दिल से नमन है इस प्रवि का। यही तो एक गुण है जो हर चीज पे मात करने की आप में एक अजीब सी ताकत पैदा करता है। कुछ लोग आए थे मेरा गम बांटने के लिए। मुझे खुश देखा तो खफा होकर लौट गए। खफा होकर लौट गए। लम्हों की एक किताब है जिंदगी। लम्हों की एक किताब है जिंदगी। कुछ जरूरतें पूरी और कुछ ख्वाहिशें अधूरी। कुछ जरूरतें पूरी और कुछ ख्वाहिशें अधूरी। बस इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। बस इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। जवाब है जिंदगी। सही है ना दोस्तों? जिंदगी में हर किसी की हर जरूरत तो पूरी हो जाए, ऐसा तो बड़े बड़े राजाओं के बारे में भी नहीं हुआ। लम्हों की एक किताब है जिंदगी। कुछ जरूरतें पूरी और कुछ ख्वाहिशें अधूरी। बस इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। हर किसी के दिल में दोस्तों कुछ ख्वाहिश होती है।
उसकी कुछ जरूरतें होती है, लेकिन हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। कुछ ना कुछ अधूरी रहती है आखिरी सांस पे। ये एक बड़ा ही अच्छा सत्य है। छुपे छुपे से रहते हैं, सरेआम नहीं। कुछ रिश्ते बस एहसास होते हैं, उनके कुछ नाम नहीं। क्या बात है दोस्तों। अगली जो शायरी है वो हर किसी इंसान को अपने दिल और दिमाग में हर वक्त रखनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है, लोगों को बड़ा शौक होता है कहीं दान धर्म करने का, और फिर बताने का भी कि मैंने इधर ये किया उधर वो किया। और अगर बारीकी से हम देखेंगे तो ऐसे लगता है कि ये इंसान सिर्फ खुद की तारीफ का भूखा है। उसे दूर दूर जाके दान धर्म करने में बड़ी रुचि है, लेकिन उसके घर में कोई भूखा सो रहा है, ये बात वो देख नहीं सकता। लानत है ऐसे लोगों पे। मैं ऐसे लोगों की निंदा करता हूं, निषेध करता हूं। सुनो ये शायरी। चढ़ती थी उस मजार पर चादरे बेशुमार। चढ़ती थी उस मजार पर चादरे बेशुमार, और बाहर बैठा एक फकीर सर्दी से मर गया। और बाहर बैठा एक फकीर सर्दी से मर गया, सर्दी से मर गया। देखने की नजर चाहिए दोस्तों। आप जाते हो किसी भी दरगाह पे, हर कोई एक चादर उस दरगाह पे पहनाता है। कोई मन्नत पूरी करने के लिए आता है, कोई कुछ मांगने के लिए चद्दर पहनाता है, लेकिन उसकी नजरों को बाहर बैठा हुआ सर्दी में बिना कोई चद्दर, फटे हुए कपड़े डालकर बैठा हुआ एक आध गरीब भिखारी उसकी नजरों को नहीं दिखता। इसका गहरा अर्थ हमें लेना है। दान धर्म जरूर करो, लेकिन पहले अपने नजदीक क्या हो रहा है वो देखो। तुम्हारे परिवार में अगर कोई एक गरीब है जो अच्छे कपड़े पहन नहीं सकता, अरे पहले उसकी तरफ देखो, बाद में दुनिया में दान करने की सोचो। ये ऐसी कोई सलाह देना चाहता है ये शायर। बड़ी बड़ी बातें करते बैठते ऐसे कुछ लोग हैं, उनके लिए मैं ये शायरी फिर दोहराता हूं। चढ़ती थी उस मजार पर चादरें बेशुमार, और बाहर बैठा एक फकीर सर्दी से मर गया, सर्दी से मर गया।